हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें आने वाले एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके, आप अच्छी इंग्लिश बोल सको और साथ ही अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी करते हो तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिले। तो पढ़ते हैं न्यूज़ और हेडिंग न्यूज़ की है इंडिया टू अचीव डेवलप्ड नेशन टारगेट बाय 2047 PM। तो इंडिया अचीव का मीन्स होता है प्राप्त करना, डेवलप्ड का मतलब विकसित, नेशन का मतलब राष्ट्र, टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, बाई का अर्थ है यहाँ पे तक, 2047 PM प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ठीक है, यानी कि विकसित राष्ट्र बन जाएगा 2047 तक। ये जैसा कि फोटो आप देख रहे हो, मोदी जी की फोटो और उसके नीचे लिखा है PM गति शक्ति मास्टर प्लान इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी सेड। चेंज का मतलब बदलना, फेस का मतलब चेहरा, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो होता है वो आधारभूत ढांचे से होता है, मूलभूत ढांचा, मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि कहीं पे बिजली पानी की सुविधा होना, सड़क की सुविधा होना, हॉस्पिटल्स की सुविधा होना, तो ये सब क्या होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो मोदी ने कहा कि PM गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के चेहरे को ही बदलने जा रहा है। अब इधर देखिए, सेज इंफ्रा डेवलपमेंट नीड्स टू मूव इन टॉप गियर। DBPT का मतलब डेवलपमेंट है। सेज कहते हैं इंफ्रा का मतलब आधारभूत, मूलभूत, बुनियादी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही इसका सेंस है। डेवलपमेंट विकास, नीड्स जरूरत है, टू मूव आगे बढ़ने के लिए, यानी इन टॉप गियर मतलब हाई स्पीड में तेजी से। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो जरूरत है कि वो तेजी से आगे बढ़े, हाई स्पीड में, टॉप गियर में आगे बढ़े। आगे देखेंगे, PM नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे सेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। यहाँ तक देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स, आगे ले जाने वाली शक्ति, किस चीज़ को, कंट्रीज इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाली जो शक्ति है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। एंड असर्टेड, और जोर दिया किस बात पर, कि इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 बाय फॉलोइंग दिस पाथ। फॉलो का मतलब चलकर, यानी अपनाकर, दिस पाथ ये है रास्ता, पाथ मीन्स रास्ता, और ये रास्ता अपनाकर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, इस रास्ते को अपनाकर भारत जो है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। आगे देखिए, नाउ वी हैव टू इम्प्रूव अवर स्पीड एंड मूव इन टॉप गियर। नाउ वी हैव टू इम्प्रूव, हमें सुधारनी होगी, इम्प्रूव मीन सुधारना, अवर स्पीड, अब हमें अपनी स्पीड, अपनी गति को सुधारना होगा, एंड मूव, और आगे बढ़ना होगा, इन टॉप गियर, तेजी से। ठीक है, और तेजी से हमें आगे बढ़ना होगा। द PM सेड इन ए पोस्ट बजट वेबिनार। PM ने कहा, पोस्ट बजट मतलब बजट के बाद होने वाली एक वेबिनार में। वेबिनार को आप समझते हैं कि वर्चुअल मीटिंग को वेबिनार कहते हैं, यानी कि जब ऑनलाइन कोई मीटिंग होती है तो तब उसको वेबिनार बोला जाता है। नोटिंग दैट PM गति शक्ति मास्टर प्लान, नोटिंग टिप्पणी करते हुए कि PM गति शक्ति मास्टर प्लान जो है इज ए क्रिटिकल टूल, एक क्रिटिकल का मतलब गंभीर, महत्वपूर्ण, टूल है, एक उपकरण है, एक साधन है, दैट इंटीग्रेट्स, जो जोड़ेगा,
इंटीग्रेट मीन जोड़ना, जो जोड़ता है, जो एकीकृत करता है किसको, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को विद डेवलपमेंट। यानी कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए टिप्पणी की मोदी जी ने और कहा कि ये एक महत्वपूर्ण साधन है जो कि विकास के साथ क्या किस चीज को इंटीग्रेट करेगा, जो जोड़ेगा, तो इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, यानी कि आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को विकास के साथ इंटीग्रेट करेगा। said it is going to change the face of India's infrastructure and multi-modal logistics। और मोदी ने कहा कि ये जो है ये चेंज करने जा रहा है फेस, चेहरा ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का मतलब, मल्टी मॉडल का वैसे बहुविध होता है या ऐसे करके, और लॉजिस्टिक्स का मतलब जो होता है वैसे तो वो होता है सैन्य तंत्र संचालन, या फिर जो सामान को इधर उधर ले जाने का, प्रोडक्ट्स को इधर उधर ले जाने का जो काम होता है ना, वो भी लॉजिस्टिक्स के ही अंतर्गत आता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना दिल्ली में और उसे हमें ले जाना मुंबई में, तो वो जो गतिविधि होगी तो वो लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आएगी। तो ये जो है मोदी ने कहा कि ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के चेहरे को ही बदल देगा। ठीक है। द पीएम सेड रिजल्ट्स ऑफ द पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान आर बिकमिंग विजिबल। पीएम ने कहा कि रिजल्ट, परिणाम ऑफ पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के आर बिकमिंग हो रहे हैं। विजिबल मीन्स स्पष्ट, दिखने योग्य। तो जो ये गति शक्ति मास्टर प्लान के जो रिजल्ट हैं वो एकदम विजिबल हैं, यानी कि स्पष्ट हैं, सामने आ रहे हैं। वी हैव आइडेंटिफाइड द गैप्स। आइडेंटिफाई, पहचानना, हम गैप को पहचान चुके हैं, अंतर को समझ चुके हैं। दैट वर इम्पैक्टिंग द लॉजिस्टिक इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, जो लॉजिस्टिक्स की क्षमता को प्रभावित कर रहे थे। तो उन गैप्स को, उन अंतरों को, उन फासलों को हम समझ चुके हैं। दैट इज़ वाई, इसलिए, दैट इज़ वाई का अर्थ होता है इसलिए। इन दिस ईयर्स बजट, इसलिए इस साल के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैव बीन प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है कोई क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जैसे दो काम होते हैं, एक काम को आप पहले करना चाहते हो, एक को बाद में करना चाहते हो। तो जिस काम को पहले करना चाहते हो वो आपकी प्रायोरिटी होती है नी, प्राथमिकता जिसको बोलते हैं, आप समझ आया। तो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड, तो क्या है कि 100 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को तो प्रायोरिटाइज किया गया, उनको प्राथमिकता दी गई है। एंड ₹75,000 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड। एलोकेट का मतलब होता है आवंटित करना, और 75,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। विद क्वालिटी एंड मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आवर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू रिड्यूस फर्दर। हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि सामान को इधर उधर ले जाने वाली जो कॉस्ट है, जो कीमत है, तो वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। रिड्यूस मतलब कम होना, वो कम होने जा रही है आगे, इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। दिस विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द गुड्स मेड इन इंडिया, और दिस विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, और इससे सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा किस चीज़ पे, गुड्स, सामानों पे, मेड इन इंडिया, जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बने हैं उन पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ अवर प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है, इसका मतलब भी क्षमता होता है। ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ अवर प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटेंस पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। अलोंग विद द लॉजिस्टिक्स सेक्टर, अलोंग विद के साथ,
लॉजिस्टिक सेक्टर के साथ साथ देयर विल बी ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, देयर वहाँ विल भी होगा ए लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सुधार इन ईज़ ऑफ लिविंग। ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ का मतलब होता है सुगमता, आसानी, ज़िंदगी जीने में आसानी होगी। एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और बिजनेस करने में भी आसानी होगी। ठीक है। ही एडेड, उन्होंने कहा, इनवाइटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, इनवाइट करते हुए, निमंत्रण देते हुए पार्टिसिपेशन को, पार्टिसिपेशन सहभागिता को, प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता को इनवाइट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा। तो ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ इसमें कुछ ना कुछ नए वर्ड्स आपको ज़रूर सीखने को मिले होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।